हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को आज लिमिट का थ्योरम जितना है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखे थे, ये सारा कुछ हो गया था। तो ये हम लोग थ्योरम लिखे थे, अब इसको हम लोग प्रूफ करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ये सब अभी प्रूफ करके देखते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग हमेशा इसके ऊपर तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कम से कम आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव ही पूछ लेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। log 1 प्लस एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इसका होता है log a टू द बेस e। फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e होता है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। फिर अगर वही लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाए तो यही हो जाता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सब देखेंगे अभी कि क्यों नहीं लिमिट एग्जिस्ट करता है कुछ केस में। तो सबसे पहला हम लोग का थ्योरम था लिमिट एक्स टेंस टू, सबसे पहला थ्योरम था लिमिट एक्स टेंस टू 0 या थीटा टेंस टू 0, अगर थीटा में लिए थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू है ना लिमिट कॉस थीटा, वैसे इन्फिनिटी बता है, केवल कॉस थीटा है ना, ये 1 आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको, ये क्या है, थीटा एक लिमिटिंग वैल्यू 0 दिया हुआ है, थीटा का लिमिटिंग वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं ना आ रहा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है तो सिंपल ये ऐसे ही अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग इसको अगर प्रूफ करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, तो लिमिट अब देखिए थीटा टेंस टू 0 है ना, तो थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट होता है ना। हाँ बोलिएगा यस सर, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर इतना ही हो गया, इसलिए ये आपका 1 है। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ना लिमिट, क्या लिखे हुए थे दूसरा, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्यों होता है ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये जो है ना साइन थीटा बाई थीटा, ये आप लोग को मालूम होगा कि अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू इस पे पुट करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ के तौर पे अगर देखेंगे तो देखो बाबू, अगर लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 0 साइन 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 0, जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाई थीटा है, तो साइन 0 पुट करिए तो 0, और थीटा का वैल्यू पुट करिएगा 0, तो यहाँ पे 0 बाई 0, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। क्या आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो इसको आप लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं,
तो हम लोग इसको अप्रोच करके डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन होगा, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए एक कंसीडर किए हैं सर्किल। एक क्या कंसीडर किए हैं बाबू, देख लो, एक क्या कंसीडर किए हैं, सर्किल कंसीडर किए हैं। पेन का क्लास हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग क्या किए हैं, कंसीडर एक सर्किल किए हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ पे देखिए सेंटर ओ लिखा हुआ है, ओ ए का लेंथ आपको आर दिया हुआ है, देखिए ये आर दिया हुआ है, और ए और बी हम कोई सर्किल पे कोई पॉइंट बनाया है जो कि एक ट्रायंगल बनाए, जो कि ए ओ बी के बीच में एक ट्रायंगल है थीटा, ठीक है। थीटा एंगल बना रहा होगा, थीटा रेडियन में, ठीक है। फिर ए पे एक क्या लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो कि बी को आगे बढ़ाने के बाद टी पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो बनाया है वही लिखते हैं सबसे पहले। देखिए प्रूफ क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्किल, let us consider a circle of radius r। देखिए ये सेंटर O है, तो और A पॉइंट कहाँ पर है बाबू, इस सर्किल पे है, तो ये इसका रेडियस r हुआ, वही रेडियस r लिखे हैं। फिर B पॉइंट भी कहाँ पे बना हुआ है, सर्किल पे बना हुआ है, तो इसका भी रेडियस r ही हुआ, ठीक है। तो क्या लिखे हुए हैं, let us consider a circle of radius r and center O, let A and B be the points on the circle such that इस प्रकार से सर्किल है कि ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू कितना है, थीटा। AOB इज इक्वल टू कितना है, थीटा, वही लिखे हैं। एंड ड्रॉ ए टेंजेंट एट एक क्या किए हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, किस पॉइंट पे बाबू, ए पॉइंट पे। आप लोग के सामने ड्रॉ किए हैं ना, ये वाला ड्रॉ किए हैं ना, एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं, किस पॉइंट पे, ए पे। क्या लिखे हैं, एंड ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए एंड प्रोड्यूस OB। and produce OB so that it intersects, या इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज OB so that it intersect, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T पॉइंट पे। देखिए ये T पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रोड्यूस OB so that it intersects at T। अब देखिए ये जितना आप लोग बनाए हैं, तो इससे क्या आपको मालूम चला कि एक सर्किल लिए हैं, एक सर्किल में A और B दो पॉइंट हम लोग क्या किए हैं, दो पॉइंट एक ऐसा बनाया है जिसके बीच का में एक ट्रायंगल बने, मतलब कि AOB उसके बीच का ट्रायंगल कितना हो, थीटा हो, उसका बीच का एंगल कितना है, थीटा है। फिर OB को अगर हम बढ़ाते हैं और A पे एक क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन लेते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि OB को बढ़ाने के बाद T पे इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। बस इतना ही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स बना है। अभी एक पार्ट बना है OAB, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल बना है, एक क्या बना है, एक आपका त्रिभुज बना है AOT, ठीक है। और एक सर्किल का पार्ट्स बना है AOB। लेकिन एक यहाँ बीच में हम लोग को एक त्रिभुज बना लेना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल हम ये बना रहे हैं कि देखिए
एक ये अलग पार्ट्स है, लेकिन हम त्रिभुज का बात करें तो ओ ए बी एक त्रिभुज लेंगे ना, तो ये होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स बन गया, एक तो ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया है, या ए ओ बी एक त्रिभुज बन गया, मतलब एक ट्रायंगल बना है। फिर एक सर्किल का पार्ट्स है ओ ए बी, जो कि सर्किल का पार्ट्स बोलेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ट्रायंगल का बात करेंगे तो ए ओ बी इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर सर्किल का पार्ट्स बोलेंगे तो ओ ए बी ऐसे पूरा घूमते हुए, ठीक है। और एक ट्रायंगल ये बना है ओ ए ओ टी, ठीक है, ए ओ टी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका एरिया बड़ा है। तो सबसे छोटा किसका एरिया होगा, जाहिर सी बात है, देखने में लग रहा है कि ए ओ बी जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया सबसे कम है। क्या लिखिएगा, फ्रॉम फिगर, क्या लिखिएगा, फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। आप देखिए इस एरिया का बात कर रहे हैं, कौन सा एरिया का, ए ओ बी का, ए ओ बी। आप बोलिए ए ओ बी कौन सा एरिया है, तो अभी बताते हैं बाबू। ए ओ बी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला ए ओ बी, ठीक है। ये आपका ए ओ बी ये हो गया, वही पेन से यहां पर भी लिख लेता हूं, ये क्या बना, ट्रायंगल बना ए ओ बी। लेकिन जब हम बोलेंगे कि ये जो सर्किल का सेक्टर है ए ओ बी, तो उस सर्किल का पार्ट्स कैसा होगा, देखो हम उसको पूरा डीप कलर से बनाते हैं। वो सर्किल का पार्ट्स कैसे बनेगा बाबू, ये वाला बनेगा, देखो दूसरा कलर से बनाना पड़ेगा, ग्रीन से। चलो उस सर्किल का पार्ट्स देखो यहां से बनेगा, ए हो गया, ए ओ बी, मतलब ये सर्किल का पार्ट्स का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा किसका एरिया, नहीं किसका एरिया है, त्रिभुज ए ओ बी का, है ना। फिर उससे बड़ा एरिया होगा ए ओ बी, ये जो सर्किल का पार्ट्स है उसका, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि ये जो सर्किल का पार्ट्स है उसका एरिया बड़ा होगा। फिर उससे भी बड़ा किसका एरिया होगा, तो ये जो त्रिभुज है उसका एरिया सबसे बड़ा होगा, ए ओ टी त्रिभुज का, है ना। तो सबसे बड़ा किसका हो गया, ये ए ओ बी हो गया। देखिए जिस पेन से वहां पर शो कर रहा हूं उसी कलर से यहाँ पर भी, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हो गया। अब देखिए उसको हम लोग ब्लू से शो करते हैं, ब्लू से। तो ये जो बच रहा है आपका, है ना, तो ये जो त्रिभुज बच रहा है आपका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा एरिया किसका हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ टी, क्लियर। अब इतना निकाल लिए हैं, या तो ए ओ टी लिखो या तो ओ ए टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा, तो बताइए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी कितना होगा, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी इज इक्वल टू, देखें अगर यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन हम बना देते हैं और ये डी कोई पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, आप एरिया क्या जानते हैं, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार कितना है बाबू, ओ ए, इंटू इसका हाइट कितना हो गया, बी डी, ठीक है। तो ओ ए बराबर कितना,
हाफ इंटू ओ ए इजकल टू कितना आर। अब बी डी को कितना लिख सकते हैं हम लोग, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ना आर साइन थीटा, बी डी को कितना लिख सकते हैं आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये थीटा किसके किस, ठीक है, ये जो थीटा है ये कितना है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हो सकता है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसका कितना हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए, अब दूसरा एरिया इसका निकालना है कि इसका ये वाला पार्ट्स का जो ग्रीन से है उसका, तो ग्रीन वाला पार्ट्स का एरिया निकालते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखूं क्या, हाँ देखिए, अगर पूरा एरिया रहा, पूरा सर्किल का एरिया निकालना रहता टोटल, देखो ये तो थीटा ही है, ये थीटा ही है ना बाबू, जब ये थीटा है तो कितना इसका ये जो एरिया जो सर्किल का जो सेक्टर निकला है उसका कितना एरिया होगा वो निकालना है। तो अगर ये थीटा 2 पाई रहता, तो अगर ये थीटा 2 पाई रहता तो कितना होता है, जैसे देखो नेक्स्ट पेज में बताता हूं, जैसे ये पूरा सेंटर ओ है ना, और इसी का एरिया निकालना है ना, ए यहाँ पर है, ओ है और बी है, तो ये वाला जो पार्ट्स है उसका आपको एरिया निकालना है, ये वाला जो पार्ट्स है ना। तो इसका जो एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगर पूरा रहता, क्या रहता, अगर पूरा रहता, अगर ये पूरा सर्किल रहता, उसका एरिया कितना जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप लोग, सर्किल एरिया ऑफ सर्किल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जब ये ट्रायंगल जब ये एंगल थीटा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आपको एरिया किसका निकालना है, ए ओ बी का, है ना। और ये थीटा है, तो अभी ये थीटा ना हो करके ये पूरा कितना है 2 पाई रहता है, 2 पाई मतलब समझ रहे हो ना, एक बार पूरा घूमते हैं तो 2 पाई होता है। तो जब ये 2 पाई रेडियन होगा, जब ये थीटा बराबर अगर 2 पाई रेडियन होता है, मतलब कि पूरा सर्किल, अगर ये वाला थीटा ना हो करके ये वाला पूरा घूम जाए यहाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक थीटा है, लेकिन ये पूरा अगर घूम जाए तो कितना होगा 2 थीटा। तो 2 थीटा जब ये एंगल रहता है तो उसका एरिया कितना जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर। तो क्या जानते हैं, जब आपका 2 थीटा रेडियन रहता है बाबू, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 1 रेडियन पे कितना हो जाएगा, 1 रेडियन में आप लोग बोलिएगा कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना है बाबू, थीटा कितना है, सॉरी ये 2 थीटा लिखे, 2 पाई रेडियन ना, 2 पाई कहने मतलब 360 डिग्री, एक बार पूरा घूमते हैं ऐसे तो 360, तब मतलब कि 2 पाई रेडियन पे क्या पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 पाई, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये कितना है थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन पे कितना हो जाएगा बाबू, थीटा रेडियन पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये
अगर आप कैंसिल कर दें तो पाई पाई कैंसिल कर लिए तो कितना बचा, ये आपका बचेगा या तो आप पूरा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई, ठीक है, आपको कितना बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 इधर आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो ये किसका एरिया निकला, ये किसका निकला, ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब किसका एरिया निकालना है, ये जो एक्सटेंड किया हुआ था अब इसका एरिया निकालते हैं। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए पे क्या एक टेंजेंट लाइन बनाया है जिसको बी को ओ बी को बढ़ाने के बाद कहाँ पे टच करता है, टी पे। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो इसके क्या होगा, ये आर है, ये भी आर है ना, तो इसका क्या होता है, ये 80 है ना, हाँ। तो इसका क्या जानते हैं आप, ये थीटा है, यहाँ पर तो टेंजेंट बनाया हुआ तो ये 90 डिग्री है, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग बता सकते हैं कि अब हम क्या निकाल सकते हैं, हाँ तो क्या लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए टी या तो ए ओ टी, तो क्या लिखेगा इसका, हाफ इंटू, हाफ नहीं, हाँ हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू ये वाला आधार, आधार कितना है आर और ऊंचाई कितना है 80, तो 80 बराबर आप लोग कितना लिख सकते हैं बताइए। देखिए tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें 80, आधार कितना है OA, तो 80 बाई OA, तो 80 बराबर कितना 80 ही लिखिए अभी, और OA बराबर कितना R, तो आप लोग बताइए 80 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं R tan थीटा, है ना। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R इंटू tan थीटा, R tan थीटा और 80, तो 80 बराबर हम लोग क्या लिखें R tan थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए टी इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू आर इंटू आर tan थीटा, कहने का मतलब ये हो गया ये हो गया आपका आर स्क्वायर tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखे थे, सबसे छोटा एरिया किसका था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का कितना था, कि आप लोग कितना निकाले थे बताइए, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, उसके बाद क्या था, उससे बड़ा क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, उसका कितना निकाल के रखे हैं हम लोग, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर पाई लिखेंगे तो आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, उससे बड़ा किसका है आर स्क्वायर tan थीटा बाई 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब टर्म से में, सारा टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कॉमन कौन सा है, हाफ इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, तो सारे टर्म में हम लोग आर स्क्वायर बाई 2 को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो सारा टर्म में जब डिवाइड करते हैं तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा इनइक्वलिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो सारा टर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं, लिखते हैं हम लोग डिवाइडिंग ईच टर्म बाई, कौन सा कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 सब में, तो उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं आर स्क्वायर बाई 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बाबू, आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड करो इसमें, तब आर स्क्वायर बाई 2 जब डिवाइड करोगे तो देखो ना केवल साइन थीटा बचेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 है,
अब उसमें आप लोग r²/2 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, केवल साइन थीटा बचेगा। तो सिमिलरली हम लोग वही केवल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, फिर इधर क्या बचेगा थीटा, फिर इधर क्या बचेगा टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा, बीच में थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इनइक्वलिटी में आपका आ गया, क्या आया, सबसे पहले साइन थीटा, फिर साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा, ये आया। अब देखिए, अब ये सारा टर्म में डिवाइड करते हैं हम लोग साइन थीटा से। हमको लाना क्या है, जो ध्यान देना है, हमको लाना है साइन थीटा बाई थीटा, ये मेरा टारगेट है ना। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, लिमिट, हम लोग का फॉर्मूला यही है ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग को किसी तरह से लाना है, तो क्या करेंगे, ईच टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं साइन थीटा से। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा को डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये बाय मिस्टेक पता नहीं क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये क्या साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो जब हम ये करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 फिर लेस देन थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और डिवाइड में नीचे क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेन आएगा 1 लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन 1 बाई कॉस थीटा, इतना आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब कि हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, है ना। हम लोग क्या कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारा को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो उलटने के बाद क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये जो है ये सबसे छोटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा उससे बड़ा हो जाएगा, बीच में जैसा जैसा ही रहेगा साइन थीटा बाई थीटा, फिर क्या आ जाएगा उससे बड़ा 1, ठीक है। क्योंकि इसको क्या लिखे हैं, देखिए जैसे कि 1 था तो 1 बाई 1 हो गया, फिर ये थीटा बाई साइन थीटा तो 1 बाई थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो है ये बीच में तो बीच वाला जैसे ही के तैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा है तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा, इसीलिए देखिए सबसे छोटा यहाँ कॉस थीटा लिखे हैं, ठीक है। आप लोग इनइक्वलिटी पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कैसे लिखे हैं जो, तो कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा बाई थीटा फिर लेस देन 1। तो ये जो कॉस थीटा हम लोग लिखे हैं, अब देखिए हम लोग जो सर्किल बनाए थे बाबू, ये बनाए थे एकदम ए पॉइंट था, ये बी था, फिर ए पे कोई टेंजेंट लाइन था और ओ बी को हम लोग एक्सटेंड किए थे और टी पे इंटरसेक्ट किया था, ये थीटा था और ये सेंटर ओ था। तो आप बोलिए कि थीटा टेंस टू क्या है 0, थीटा टेंस टू क्या है 0।
तो थीटा टेंस टू जीरो कहने का मतलब क्या, ये जो थीटा है ये बहुत छोटा आ जाएगा, मतलब कि इसी पे आ जाएगा। जब ये थीटा टेंस टू जीरो होगा बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये अभी इतना बड़ा है तो ए और बी के बीच में देखिए ए है और बी है, तो ये थीटा है। तो अगर थीटा को जीरो करेंगे तो देखिए ना, ये जो बी वाला पॉइंट है ये अभी ए था, तो बी इसी के बगल में नहीं आ जाएगा, देखिए एकदम इसी पे, मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो नहीं है, समझ रहे हैं ना, जीरो से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो समझिए कि थोड़ा सा छोटा ही है। तो अगर थीटा टेंस टू जीरो रहेगा, मतलब जीरो से जस्ट छोटा, ठीक है, तो क्या होगा, जो त्रिभुज ए ओ बी था, या तो सेक्टर ए ओ बी का एरिया या तो त्रिभुज ए ओ टी का एरिया, तीनों का एरिया ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता था कि अगर थीटा टेंस टू जीरो कहने मतलब वेरी स्मॉल, तो जब स्मॉल हो जाएगा तो आप लोग देखिए ए ओ बी का भी एरिया और सेक्टर ए ओ बी या तो त्रिभुज ए ओ टी, तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो वही लिख रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी वेरी small, then all the three areas are almost equal। हम लोग एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोले हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा टेंस टू जीरो कहने का मतलब वही ना हुआ बाबू, वेरी स्मॉल, तो ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, जब हम ऐसा इमेजिन किए तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ही लगा रहे हैं ना, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा, फिर लेस देन, अब देखिए सारा इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल लिखे हैं, जस्ट ये इमेजिन किए हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट इक्वल लिए हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन कर देते हैं, साइन थीटा बाई थीटा, इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू है तो इसमें भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 1। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा, लिमिटिंग वैल्यू थीटा की जगह पर पुट करिए तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना 1, तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 1 है, तो 1 ही होगा ना। तो अब बताइए यहां से क्या क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या आया, 1 आया, और राइट हैंड लिमिट में भी क्या आया बाबू, 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 1 और राइट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे 1, तो क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा बराबर क्या हो गया 1। मैं कहना यही चाहता था। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप लोग बढ़िया से पूरा बढ़िया से इसी पेज में लिखें, क्या लिखना चाहते हैं, रिजल्ट अगर लिखना चाहते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखें इसे क्या हो गया, सिंस, देखिए ना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड ये कौन वाला लिखे, ये वाला पार्ट से लिखें, अब दूसरा पार्ट ये वाला लिखेंगे, एंड लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये वाला सिंबल लिख रहे हैं तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से कम और 1 से ज्यादा, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये राइट हैंड लिमिट, तो दोनों एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देखिए साइन थीटा बाय थीटा 1 से कम भी शो कर रहा है या बराबर, और यहाँ पे क्या कर रहा है 1 से ज्यादा या उसके बराबर, इसका मतलब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू साइन थीटा बाय थीटा और लिमिट का वैल्यू कितना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा 1 हो गया।
ठीक है, यही क्लियर है, आप लोग का प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग का क्या है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए आप लोग। कैसे पुट करिए, इसको दूसरे तरीका से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। इसका देखिए प्रूफ करिए, बहुत इजी से पुट होगा, प्रूफ होगा। देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, tan थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, थीटा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0। देखिए ये लाइन बिना मतलब का ऐसे ही आ जाता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई थीटा कर दूं, क्योंकि क्या है ये थीटा बाई 1 भी है, थीटा बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिएगा ये सर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, अभी हम लोग देखे थे कितना आया था 1, इंटू लिमिटिंग वैल्यू थीटा टेंस टू 0 1 बाई कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आप लोग का नेक्स्ट जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मतलब रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जो चौथा नंबर जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका एक एक्सपेंशन होता है, एक इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा जाता है बाबू। कितना होता है देखिए, सिंस we know from binomial expansion x to the power n minus a to the power n is equal to x minus a into x to the power n minus 1। ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 कुछ नहीं, उसके बाद प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, प्लस x माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब इससे एक कम। ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा बताइए आप लोग, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस एन लिखेंगे तो बताइए n माइनस एन होगा तो a टू द पावर n माइनस 1 होगा, n माइनस क्या होगा, अगर यहाँ पर n लिख रहे हैं तो यहाँ पे n माइनस 1 लिख रहे हैं, मतलब 3 से 3 लिखें तो यहाँ पर 2 लिखें कि नहीं, तो n माइनस एन जब हो जाएगा तो a टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, समझे कि नहीं। तो उसको हम लोग ये लास्ट वाला टर्म होगा है ना, बढ़िया से लिखेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। बताइए x टू द पावर n माइनस एन क्या हो गया 0, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 बचेगा क्या a टू द पावर n माइनस ऑफ 1, ये लास्ट क्लियर। तो अब हम लोग देखिए लिखते हैं क्या है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब बोलिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन हम लोग देख लिए, यही है ना, यही है x माइनस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1
प्लस ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, ये वाला x माइनस है, और लिमिट कितना है, लिमिट x टेंस टू a। देखो लिमिट में कहीं कहीं हम LIM भी लिखते होंगे या LT, दोनों बात बराबर है। LT भी लिख दिए उसको मतलब भी लिमिट ही होता है x टेंस टू a, और LIM भी लिखो तो उसका भी मतलब वही हुआ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया लिमिट x टेंस टू a। अभी देखो अगर आप लोग a डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ना, अगर आप a पुट करेंगे ना तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0, फिर a माइनस a 0 बाई 0 का फॉर्म में है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। अभी तो ये यहाँ पे डिटरमाइन हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है ना, तो यहाँ पे देखिए x माइनस है और नीचे x माइनस है, दोनों कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, बचा कितना, x टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n माइनस ऑफ 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस a टू द पावर n माइनस ऑफ 1, इतना बचा आपका। अब बताइए जब x का वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो पुट करिए, देखते हैं क्या आता है, a टू द पावर n माइनस 1, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, पुट करते हैं a, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, तो a टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पर x की जगह पर a पुट करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर n माइनस ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पे a टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब देखिए क्या है, बेस सेम है, a और a दोनों का बेस सेम है कि नहीं, तो a टू द पावर n माइनस 2 और इसका पावर कितना 1, तो अगर बेस सेम रहता है बाबू a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a है, क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, इसका पावर 1 है, तो बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे तो पावर क्या हो जाता है, अगर बेस सेम रहने से पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n माइनस 2 प्लस ऑफ 1, तो a टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1, तो n माइनस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, a टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 3 प्लस 2, n माइनस 1 ही होगा, प्लस a टू द पावर n माइनस 1 ही होगा। अब देखिए ये कितना टर्म तक, ये कितना टर्म तक आया है, तो ये n टर्म आया है, 1 2 3 4, मतलब ये ऐसा n टर्म तक आया है। तो आप लोग बताइए अगर आप लोग 2 को 4 बार जोड़िएगा, अगर 2 को 4 बार जोड़िएगा तो कितना आता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 आता है। हम लोग अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 टर्म है, 4 इंटू क्या कर देते हैं, ये 2 है तो 2 लिख दो, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, या तो आप लोग क्या करो, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 2 जब कॉमन ले लोगे बाबू, ये जो जब 2 कॉमन लोगे, यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऑफ 1 कितना, अगर n है तो अगर n है तो n होगा, 4 है तो 4 होगा, यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, जैसे भी करो। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी प्रकार से n टर्म है ना, ये n टर्म है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे n 4 टर्म था तो 4 इंटू 2 8 हो गया, यहाँ पर n टर्म है तो क्या हो जाएगा, n इंटू a टू दी पावर n माइनस ऑफ 1। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यही आया है ना, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखिएगा हमेशा। अब कैसे आया था वो भी आपको क्लियर हो गया है,
आपको याद रखना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे और आप लोग को करने के लिए भी देंगे। अब देखिए पांचवा है, लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus of x to the base e divided by x is equal to 1, इसको प्रूव करना है। तो एक चीज ध्यान देना आप लोग भी, यहां पर भी इसका भी इसमें भी वही बात है। हम लोग जानते हैं log 1 प्लस ऑफ x टू द बेस e का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 लास्ट माइनस। ये कहाँ जाता है, ऐसे ही चलते रहता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना, टू इन्फिनिटी तक। तो ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर x का कंडीशन, एक कंडीशन होता है जो x का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका तो वैल्यू इतना हम लोग देख लिए, log 1 प्लस एक्स टू द बेस e का वैल्यू e का e बराबर इतना होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस e है, उसका वैल्यू हम लोग जो इतना निकाले हैं वो पुट करते हैं हम लोग, क्या है, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस माइनस होगा ना, ये क्या है, माइनस है, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, डिवाइडेड बाई x, क्या है x। अब देखिए आप लोग यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लीजिए। सबसे पहले तो देखिए कि ये कौन सा फॉर्म में है, आप लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए। लिमिटिंग वैल्यू जब x टेंस टू 0, x बराबर 0 अगर पुट करिए तो क्या हो गया, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, और यहाँ पर 0, तो ये 0/0 का फॉर्म में है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म से हटाएंगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखें तो x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लिए तो 1 माइनस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स क्यू बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, प्लस डॉट डॉट। तो अब देखिए ये प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये x हो गया। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए, बचा आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 4 प्लस, है ना। तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करिएगा, आप लोग पुट करिए x टेंस टू 0, तो 1 माइनस ऑफ 0 प्लस 0 माइनस ऑफ 0, ऐसे ही चलते रहेगा, प्लस 0 माइनस 0, है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो सारा टर्म तो 0 वाला हो गया ना, बचा कितना, केवल 1, तो आपका प्रूफ हो गया। लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस e डिवाइडेड बाई x बराबर क्या हो गया, 1, ये भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट छठा थ्योरम है, 6 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 divided by x is equal to log a to the base e होता है। अब इसको प्रूफ करना है मुझे, इसको भी प्रूफ करिए। देखिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से a टू दी पावर x बराबर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, e टू दी पावर x log a टू द बेस e लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। a टू दी पावर x को कितना लिख सकते हैं, e टू दी पावर x log a टू द बेस e। तो जब, हाँ ठीक है, और एक चीज और, e टू दी पावर x का भी एक्सपेंशन होता है, ये e टू दी पावर x का
e टू द पावर x को हम लोग एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, e टू द पावर x का एक्सप्रेशन कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट और डॉट, ऐसा ही चलते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो इसी प्रकार से हम लोग e टू द पावर x है, लेकिन x के जगह पर यहाँ पे क्या है बाबू, x log a टू द बेस e है, तो हम लोग लिखते हैं e टू द पावर x का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log a टू द बेस e। इसका एक्सप्रेशन होगा e टू द पावर, देखिए x के जगह पे क्या है बाबू, x के जगह पर x log a टू द बेस e है, तो हम लोग जहां जहां x लिखे हैं वहां वहां x log a टू द बेस e लिखेंगे। तो e टू द पावर x का एक्सप्रेशन पहले देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। तो सबसे पहले 1 प्लस x के जगह पे क्या है, x log e, तो लिखेंगे x log a टू द बेस e प्लस ऑफ x log a टू द बेस e का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 तोड़ने आता है ना, जैसे 2 का फैक्टोरियल बोले हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। अगर 3 का फैक्टोरियल लिखे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर अगर 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो फैक्टोरियल 4 क्या हो जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 या 12 दूनी 24, 24 इसका होगा, है ना, 3 दूनी 6, मतलब इसका 6 है, इसका कितना 2 इंटू 1 2। ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं। तो x log a टू द बेस e का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, फिर इसमें क्या होगा, x log a टू द बेस e का पावर q डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर x log a टू द बेस e का क्या लिखे हैं, एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे, जो क्वेश्चन था आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो a टू द पावर x का इतना एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो लिखिए a टू द पावर x का एक्सप्रेशन कितना लिखे, 1 प्लस ऑफ, देखिए इसको घेर के लिखते हैं, 1 प्लस ऑफ x log a टू द बेस e प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, या तो ऐसे ही लिखते हैं x log a टू द बेस e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, उसके बाद ये -1 है, उसके बाद -1, फिर डिवाइडेड बाय कितना है, ये वाला x है, तो ये x वाला लिखे। अब देखिए बाबू, लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पर देखो ना, सबसे पहले देखो ये कौन सा फॉर्म है, 0 बाई 0 का फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो बोलेगा ये सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, a टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 बाई 0 0 होता है, 0 बाई 0 सॉरी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो ये 1 है और ये -1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये +1 और ये -1, तो ये दोनों को कैंसिल करिए, तो सबसे पहले ये दोनों को कैंसिल कर लिए, तो बचा क्या, केवल बचा x log a टू द बेस e प्लस x log a टू द बेस e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, है ना, ये ऐसे सिमिलरली बचेगा इन्फिनिटी तक। क्या, अब डिवाइडेड बाई क्या है, x है। अब बताओ इससे x कॉमन ले लो, क्या ले लो, x कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लिए तो बचा x log e कॉमन ले लो, x log a टू द बेस e कॉमन ले लो, कितना बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस ऑफ यहाँ पे x log a टू द बेस e डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फिर x log a टू द बेस e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, है ना, ऐसा इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर देखिए बाबू, डिवाइडेड बाई कितना है,
डिवाइडेड बाई आपका कितना है, ये वाला x है ना, ये x। तो ये देखो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू पुट करो। जब लिमिटिंग वैल्यू आप पुट करोगे, पुट करो, यहाँ x तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना log a टू द बेस c। लिमिटिंग वैल्यू पुट करो ना, 1 प्लस ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो log a टू द बेस e इंटू 1 क्या हो जाएगा log a टू द बेस e। यही आपका आंसर भी है, ठीक है, मतलब ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपका एक और हम आपको दे देता हूँ होमवर्क में, आप लोग ये वाला आप लोग खुद से हमको बना करके दिखा दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करके मुझे दिखाना है। आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप लोग बना करके भेज दीजिएगा, और नहीं तो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आपका 7वां नंबर, ये छठा था ना, ये छठा था, तो 7वां नंबर पे 7वां नंबर थ्योरम क्या था बताए थे हम। 7वां नंबर थ्योरम था लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ऑफ x टू द बेस टू द पावर 1 प्लस ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू a। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ऑफ x टू द पावर 1 बाई x है ना। अब इसका हम लोग देखिए पहले ये कौन सा फॉर्म में है, 1 प्लस 0 1 का पावर इन्फिनेटिव के फॉर्म में है, देखो ना। अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करो 1 प्लस ऑफ 0 टू द पावर 1 बाई 0, तो 1 प्लस 0 1 और 1 बाई 0 इन्फिनिटी 1 टू द पावर, ये कैसा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए a टू द पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग बताइए मुझे। a टू द पावर x बराबर अभी क्या लिखे थे, e टू द पावर x log a टू द बेस e। अब यही होता है ना लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम लोग सिंस a टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a टू द बेस e होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस ऑफ x टू द पावर 1 बाई x को कितना लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 बाई x log a टू द क्या हो जाएगा बेस a, है ना। सॉरी, ये a की जगह पे कितना है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना लिखाएगा 1 प्लस एक्स लिखाएगा ना। ये कितना है देखो ना, सिंपल तो है। देखिए ये e टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग ऑफ, देखो a टू द पावर x बराबर होता है e टू द पावर x log a टू द बेस e। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, x की जगह पे क्या है 1 बाई एक्स, तो e टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग ऑफ a की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स, तो ये 1 प्लस ऑफ x हो गया टू द बेस e, ठीक है। ये इतना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ऑफ x टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह पे कितना लिखेंगे e टू द पावर, मतलब ये क्या हो गया e टू द पावर log ऑफ क्या 1 प्लस ऑफ x टू द बेस e। अब ये जो 1 बाई एक्स था ना, मतलब कि डिवाइडेड बाई एक्स है, इसका बताइए आप लोग, पुट करिए वैल्यू 1 बाई लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 क्या है, ये आपका एक रिजल्ट बताए थे 5वां नंबर का। 5वां नंबर रिजल्ट पे जाइए, 5वां नंबर रिजल्ट से आप लोग क्या 5वां नंबर रिजल्ट में आप लोग को यही बताए थे हम। 5वां नंबर रिजल्ट में 5वां नंबर थ्योरम में, थ्योरम नंबर 5 में जाइएगा,
थ्योरम 5 में आप जाइएगा तो क्या लिखा हुआ होगा, लिमिट थीटा टेंस लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 प्लस ऑफ x टू द बेस e डिवाइडेड बाई x कितना होता है, कितना बताए थे, 1 बताए होंगे। आप देखिएगा इसका प्रूफ भी किए हम लोग, है ना, कितना है 1। तो सिमिलरली वही चीज है ना, एकदम सेम वही है, एकदम सेम वही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 1, क्योंकि ये इसका पूरा लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो e टू द पावर 1 बराबर क्या e, यही आपका है आंसर। ठीक है, आशा करता हूं तो सारा बता ही दिया हूं। अच्छा एक दो और है, उसको भी कर देता हूं। अच्छा एक दो और है तो नेक्स्ट क्लास में मिल लेंगे। और नहीं है, रिजल्ट आपका सारा खत्म हो गया, थ्योरम जितना था। अब कुछ और समझाएंगे और होमवर्क देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।